सभी को नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर एग्जाम मार्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं आज नर्सिंग के ऊपर, नर्सिंग सिलेबस करिकुलम के ऊपर नया कॉन्सेप्ट लेके आया है। ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। मोस्ट ऑफ ऑल वही नया ई साल में आने वाला बच्चों को ये मोस्ट हेल्पफुल होगा। सो आज हम देखते हैं करिकुलम अपडेट। सो करिकुलम क्या होता है? बेस्ड लाइक अकेडमिक प्लस नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अकेडमिक प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नर्सिंग में हमारा लाइक काउंसिल के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया है उसका बारे में पढ़ाई करेंगी। सो सबको पता है बीएससी इन द सेंस बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग प्रोग्राम। क्लियर? ये तो 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है बच्चों। मतलब एज पर NEP 2020 का रूल है, लाइक हम प्रोग्राम ही बोल सकते हैं। क्लियर? सो ये 4 इयर्स का कोर्स होगा, ये 8 सेमेस्टर होगा। समझ में आ रहा है? इसमें क्रेडिट सिस्टम होता है, वो पूरा हम आज पढ़ाई करेंगे। ठीक ना बच्चों? मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर, क्या क्या ओवरव्यू मैं बोलता हूँ। लाइक फर्स्ट हम सिलेबस का बारे में देखेंगे। नेक्स्ट उसके अंदर मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और कोर्स के अकॉर्डिंग कितना क्रेडिट वही देखेंगे। इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया, उसके अंदर भी थियरी का कितना, प्रैक्टिकल का कितना। सो नेक्स्ट आता है मतलब कॉलेज लेवल एग्जाम क्या होगा, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम क्या होगा, वही पूरा हम देखेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल एग्जाम, ये पूरा देखेंगे बच्चों। सो फर्स्ट हम जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट को दूसरा नाम बोलता है कोर्स। क्लियर? सो इसमें टोटल 6 सिलेबस, 6 सब्जेक्ट और 6 कोर्स होगा। सो दैट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये सबको पता ही है। क्लियर? सो एनी सब्जेक्ट आप ले लो, क्रेडिट पॉइंट्स भी होता है। कितना आवर्स हम लोग ने IN से अलग किए, कितना हमने प्लान करके अटेंड किए, उसके साथ साथ क्रेडिट पॉइंट्स भी हमको मिलता है। अभी मैंने क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा पूरा आपका सिलेबस में भी है। इंटरनल असेसमेंट और यूनिवर्सिटी मार्क्स पूरा आपको मार्कशीट में भी आएगा बच्चों। अच्छे से ध्यान देना। एनी डाउट इज देयर, आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्लियर? सो एनी सब्जेक्ट्स यू कैन टेक। क्रेडिट्स देखना है, टोटल थियरी अवर्स कितना। सपोज स्किल लैब है, स्किल लैब इन द सेंस कॉलेज में, नर्सिंग में लैब सारा कॉलेजेस में होता है। सो बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने के पहले लैब में प्रोसीजर हम प्रैक्टिस करके ही जाना है। सो दैट्स लिए दे हैव गिवन स्किल लैब अवर्स, उसके साथ साथ क्लिनिकल अवर्स। इसका मीनिंग मतलब हॉस्पिटल कम्युनिटी में कितना आवर प्रैक्टिस करना, वही हो गया। देन टोटल हावर्स और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हो गया। ठीक ना बच्चों? सो अभी नर्सिंग में हम नर्सिंग सिलेबस भी पढ़ाई करेंगी, नॉन नर्सिंग सिलेबस भी पढ़ाई करेंगी, बट दोनों आपको हेल्पफुल होगा अपना प्रोफेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक ना? सो फर्स्ट सेमेस्टर में इन लोग दिया है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। सो लाइक मीडियम ऑफ एजुकेशन और मीडियम ऑफ स्टडीज क्या होता है, 99% इंग्लिश ही है इन द BSc नर्सिंग। सो दैट इज 40 आवर्स के लिए होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनाटमी एंड फिजियोलॉजी होगा। अनाटमी इन द सेंस ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स के ऊपर पढ़ाई करता है। फिजियोलॉजी इन द सेंस वही फंक्शन क्या है उसके ऊपर पढ़ाई करता है। ये दोनों 60 आवर्स का क्लासेस होता है, उसके अंदर सिलेबस भी है। नेक्स्ट इज व्हाट, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इन द सेंस सोसाइटी का बारे में, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन का बारे में, एज ए इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी कैसे बात करना, किससे बात करना, हमारा रिलेशनशिप क्या है, उसके ऊपर बात करता है। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड सोशियोलॉजी। इधर इन लोग ने दिया है अप्लाइड। अप्लाइड इन द सेंस हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं वही प्रैक्टिकली हमारा प्रोफेशनल लाइफ में हम अप्लाई करना है। इसलिए सेमेस्टर सिलेबस में नाम चेंज किया है। पहले ईयर सिलेबस में सिर्फ साइकोलॉजी सोशियोलॉजी था, बट अभी अप्लाइड डाला है। क्लियर? ये पूरा एज पर INC गाइडलाइंस है। सो ये भी 60 आवर्स का होगा। इसमें सिर्फ आपको थियरी मिलेगा, देयर इज नो प्रैक्टिकल आवर। समझ में आया ना? सो नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखता है बच्चों, दैट इज नर्सिंग फाउंडेशन 1 इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल। सो ये तो बेसिक सिलेबस होता है बच्चों। नर्सिंग शुरू करने के लिए ये बेसिक होता है। व्हाट इज नर्सिंग, प्रोफेशन क्या है, उसमें क्या क्या नर्सेस रोल होता है, प्रोसीजर्स क्या है, पेशेंट्स को क्या करना है, पूरा बेसिक चीज पढ़ाई करता है। उसके साथ साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट, दैट इज फर्स्ट एड मैनेजमेंट एज ए मॉड्यूल इन लोग ने दिया है। इसको क्रेडिट पॉइंट 60 एंड लाइक टोटल आवर्स आपको थियरी में मिलेगा 120 एंड लैब में भी मिलेगा। लैब के लिए 20 क्रेडिट पॉइंट्स INC दिया है एंड टोटल स्किल लैब अवर्स कितना है, 80। आप लैब में जाके प्रैक्टिस करेगा। क्लिनिकल को भी क्रेडिट पॉइंट्स दिया एंड लाइक टोटल क्लिनिकल अवर इज 120। समझ में आया ना? नेक्स्ट आपको लाइब्रेरी आवर्स भी है, दैट इज सेल्फ स्टडी और को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इन लोग ने दिया है 40+40। सो टोटल आप लोग फर्स्ट ईयर में टोटल कितना थियरी, 400 थियरी आवर्स होगा, 80 लैब आवर्स होगा एंड टोटली 720 आवर्स आप लोग अटेंड करना ही पड़ेगा बच्चों। इसमें आपको ये पूरा लाइक व्हाट इज दैट, ये पूरा आपको
anatomy physiology, anatomy physiology, एनाटॉमी फिजियोलॉजी यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम लिखेगा, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी लेवल पे लिखेगा। ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ थियरी आएगा, फर्स्ट सेम में प्रैक्टिकल नहीं है। ये तो कॉलेज लेवल एग्जाम होगा, इन सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जाम होगा, ठीक ना बच्चों। सो नेक्स्ट हम जाता है सेकेंड सेमेस्टर। सो सेकेंड सेमेस्टर में भी इन लोग ने दिया अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए 2 मार्क क्रेडिट पॉइंट्स होगा, 40 आवर्स थियरी का होगा बच्चों, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। सो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, हमारा बॉडी में एंजाइम्स, केमिकल्स और व्हाटएवर हम इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ाई किया होगा ना। सो हमारे बॉडी में क्या क्या केमिकल्स है, एंजाइम्स है, वही कैसा काम कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ के लिए, और लाइक एनी डिसीज डिसऑर्डर उसके लिए कैसा काम कर रहा है, मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ाई करता है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। आप इन्वेस्टिगेशन भी देखता है ना, मतलब हमारा फैमिली और फ्रेंड्स और हॉस्पिटल जाने के टाइम रिपोर्ट्स वगैरह देखता है ना, वही पूरा आप लोग इधर पढ़ाई करेगा। सो नेक्स्ट हम जाता है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इट इज मीन्स like what is the diet, like बच्चों, ओल्ड एज, अडल्ट और एनी ह्यूमन बीइंग और नॉर्मल लाइफ पे और डिसऑर्डर आने के बाद क्या क्या डाइट फॉलो करना है, कुकिंग स्टाइल क्या है, सब कुछ पढ़ाई करता है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसको भी क्रेडिट पॉइंट्स दिया 3 मार्क एंड लाइक व्हाट इज द टोटल आवर कितना है 60, क्लियर। सो नेक्स्ट इज व्हाट नर्सिंग फाउंडेशन इंक्लूडिंग हेल्थ असेसमेंट मॉड्यूल। फर्स्ट सेम में हमने पढ़ाई किया, दैट इज फर्स्ट एड मॉड्यूल, एंड सेकेंड सेम में हेल्थ असेसमेंट मॉड्यूल, लाइक फ्रॉम हेड टू टो असेसमेंट होता है ना, लाइक सिस्टम का अकॉर्डिंग कार्डियक रेस्पिरेटरी। सो ये पूरा मॉड्यूल के अंदर आएगा। इसको 6 क्रेडिट पॉइंट्स एंड 120 आवर्स दिया। लैब के लिए 3 क्रेडिट पॉइंट्स होगा, लैब आवर अलग से 120 आवर्स दिया। उसके साथ सबको क्रेडिट पॉइंट्स भी दिया है। टोटल क्लिनिकल आवर्स 320 आवर्स दिया। सो टोटल सारा थियरी, लैब और क्लिनिकल मिला के 560 आवर्स दिया है, ठीक ना बच्चों। सो नेक्स्ट होता है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर का बारे में पढ़ाई करेगा, क्लियर। वही नर्सिंग में लाइक कॉलेज और क्लिनिकल और ऐसा प्रोफेशन में कंप्यूटर कैसे यूज करना, इंटरनेट कैसे यूज करना, उसके बारे में पढ़ाई करेंगी। एंड उसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स 2, थियरी इज 140 आवर्स एंड क्लिनिकल लैब आवर्स के लिए 1 क्रेडिट पॉइंट। स्किल लैब आवर्स अलग से दिया है, आपको लैब में भी प्रैक्टिस मिल जाएगा, लाइक हाउ टू यूज कंप्यूटर, हेल्थ केयर में कैसे कनेक्ट करना है, रोल ऑफ कंप्यूटर, सब कुछ पढ़ाई करेगा, इसलिए 40 आवर्स दिया। टोटल कितना आ गया आपको 80 आवर्स आ गया। सो इसमें भी लाइब्रेरी, को करिकुलर, सेल्फ स्टडी आवर्स दिया है 40 + 20, समझ में आया ना। सो नेक्स्ट टोटल आप लोग थियरी कितना पढ़ाई करेगा 260, लैब 160 एंड क्लिनिकल में 320, टोटल आप लोग 800 आवर्स अटेंड करना ही पड़ेगा। सो इधर लाइक वी विल सी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग नर्सिंग फाउंडेशन लिखेगा बच्चों। नर्सिंग फाउंडेशन, इसमें आपको थियरी प्रैक्टिकल आप लोग लिखना ही पड़ेगा, इसके लिए भी अलग मार्क अटेंडेंस, इसके लिए भी अलग मार्क अटेंडेंस। इसमें पूरा आपको एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होगा, कॉलेज लेवल एग्जाम। इसमें सिर्फ हेल्थ कंप्यूटर का बारे में, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटर का बारे में आप लोग कॉलेज लेवल एग्जाम लिखेगा। एंड नर्सिंग फाउंडेशन एंड न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम लिखेगा। सो नेक्स्ट हम जाता है थर्ड सेमेस्टर। सो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी मेजर्स। सो इन्फेक्शन सबको पता ही है ना बच्चों, मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, 1 लिविंग टू नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, हाउ द इन्फेक्शन विल गेट स्प्रेड, उसका प्रकार उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करेगा। क्रेडिट पॉइंट्स 2 दिया है, टोटल थियरी आवर्स 40 एंड स्किल लैब में भी आवर्स दिया है 40। आप लोग इन्वेस्टिगेशन आप लोग लैब में देखेगा एंड लाइक इसमें टोटल आवर्स दिया है 40। सो नेक्स्ट इज व्हाट फार्माकोलॉजी, ड्रग्स का बारे में, मेडिकेशन का बारे में, दवाई का बारे में पढ़ाई करेगा। सो दैट इज फार्माकोलॉजी 1, उसके लिए क्रेडिट पॉइंट 1 एंड 20 आवर्स इन लोग ने दिया है थियरी में। एंड पैथोलॉजी, इसमें नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अबनॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों मिला के पढ़ाई करेगा। फर्स्ट ईयर में नॉर्मल पढ़ाई किया, सो इसलिए सेकेंड ईयर थर्ड सेम में अबनॉर्मल एंड नॉर्मल दोनों पढ़ाई करेगा। उसके लिए भी क्रेडिट पॉइंट्स 1 एंड 20 आवर्स इन लोग ने दिया है। सो नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 इंटीग्रेटेड विद पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग BCLS मॉड्यूल। सो इसका मीनिंग है नॉर्मल एडल्ट होता है ना, सो इनके लिए व्हाट आर द डिसऑर्डर्स आर देयर, व्हाट आर द प्रॉब्लम इज देयर, आप लोग नॉर्मल और अबनॉर्मल
थर्ड सेम में पढ़ाई करेगा, दैट इज कॉल्ड अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1। उसके साथ साथ एक मॉड्यूल भी है BCLS मॉड्यूल। सो सबको इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है सबको मालूम है ना, वही कैसे हैंडल करना, एज ए प्रोफेशन एज ए नॉन प्रोफेशन कैसे हैंडल करना, वही पूरा इधर अच्छे से पढ़ाई करेगा। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर में, ये तो नर्सिंग सब्जेक्ट है। सो इसके लिए क्रेडिट पॉइंट 7 दिया, टोटल थियरी आवर्स 140 आवर्स दिया है। स्किल लैब में भी क्रेडिट पॉइंट्स 1 एंड स्किल लैब आवर्स दिया है 40। साथ साथ क्लिनिकल भी जाना पड़ेगा, दैट इज 480 आवर्स। सो थर्ड सेम में इंपॉर्टेंट नर्सिंग सब्जेक्ट होता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1। सो इसमें क्या क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आएगा वही पूरा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, Pharmacology 2 including fundamentals of prescribing module. So pharmacology 1 basic third sem में पढ़ाई किया, फोर्थ सेम में थोड़ा एडवांस्ड में पढ़ाई करेगा। सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्डियक प्रॉब्लम के लिए क्या दवाई होगा, रेस्पिरेटरी के लिए क्या दवाई होगा, हाउ इट विल गेट इंटरेक्ट, क्या क्या मैकेनिज्म, पूरा इसमें पढ़ाई करेगा। क्रेडिट पॉइंट्स थियरी में 3, थियरी आवर्स 60, इसमें लैब कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, पैथोलॉजी 2। मैंने बोला है ना नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एबनॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी कोरिलेट करके पढ़ाई करेगा ना, दैट यू विल स्टडी। एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है, हमारा बॉडी में जीन, सबको पता है ना जीन क्या होता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द जीन और जेनेटिक मटेरियल, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, अबनॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, वो पूरा पढ़ाई करेगा। क्रेडिट पॉइंट इज 1 एंड इसमें थियरी अवर्स सिर्फ 20 दिया है। नेक्स्ट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। सो इधर यू विल स्टडी पूरा जीरियाट्रिक नर्सिंग एंड पैलिएटिव नर्सिंग। इसका मीनिंग है ओल्ड एज में क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम आएगा वही पूरा पढ़ाई करेगा बच्चों। सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट पॉइंट 7 एंड थियरी आवर्स इन लोग ने 140 आवर्स दिया है। इसमें स्किल लैब भी है, दैट इज 40 आवर्स एंड क्लिनिकल कितना होगा बच्चों, 480 आवर्स। आप लोग कम्युनिटी और क्लिनिकल जाके अटेंड करके प्रैक्टिस भी करना है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, ये तो कॉलेज लेवल सेमेस्टर के लिए होगा, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। इसका मीनिंग है एज ए लर्नर्स, आप लोग नया नया बच्चों होगा ना, कैसा परफॉर्म करना, कैसा बिहेव करना, नर्सिंग का बारे में क्या है, हमारा रोल कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है, समझ में आ रहा है ना, उसका बेसिक पूरा आप लोग पढ़ाई करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायो एथिक्स। एंड सेल्फ स्टडी आवर्स भी दिया है, दैट इज लाइक ओनली 40 आवर्स। इसमें ये पूरा आपको फोर्थ सेम में आएगा। अभी तक हमने 2 इयर्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम जाता है थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर। सो इधर आपका मेन नर्सिंग सब्जेक्ट शुरू होगा, समझ में आ रहा है ना। अभी तक हमने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट दोनों मिला के पढ़ाई किया, बट फिफ्थ सेम में एग्जैक्ट नर्सिंग सब्जेक्ट शुरू होगा एक्सेप्ट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। सो ठीक है, नेक्स्ट हम फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 इंक्लूडिंग एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड लाइक FBNC, पूरा मॉड्यूल्स आएगा। सो इसके लिए भी क्रेडिट पॉइंट्स 3 एंड थियरी आवर 60, लैब में भी क्रेडिट पॉइंट 1 एंड लैब में आवर्स 40 आवर्स दिया है। एंड क्रेडिट पॉइंट्स इन द क्लिनिकल 160 एंड क्लिनिकल आवर्स 160 दिया है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इन द सेंस बच्चों का बारे में, व्हाट इज द नॉर्मल चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, मतलब उनका लाइफ क्या होता है, नॉर्मल चीज आप लोग पढ़ाई करेगा। सो नेक्स्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1। सो हियर क्या होता है, मन, सबको पता है ना, माइंड बॉडी क्या होता है बच्चों, सोल, ये तीनों का नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, कैसा कनेक्टेड है। सो इफ इट इज एनी ह्यूमन बीइंग, इनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या क्या है, वही नॉर्मल और एबनॉर्मल इंट्रोडक्शन का बारे में पढ़ाई करेगा। क्रेडिट पॉइंट्स इसलिए 3 दिया है एंड लाइक थियरी आवर इज 60, इसमें स्किल लैब नहीं होगा एंड क्लिनिकल में 80 आवर्स दिया है, क्रेडिट पॉइंट्स भी दिया है। सो नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब सोसाइटी, कम्युनिटी, सबको गांव सबको पता है ना। सो उधर नर्सेस का रोल क्या होगा, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लेके आया है, पहले हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, अभी क्या है, वही पूरा आप लोग पढ़ाई करेगा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। आप लोग हॉस्पिटल, कम्युनिटी, CHC, PHC भी जाएगा। क्रेडिट पॉइंट इज 5, थियरी अवर कितना 2 एंड लाइक लैब में मतलब क्लिनिकल में 2 क्रेडिट पॉइंट्स दिया है एंड टोटल क्लिनिकल आवर इज 160। नेक्स्ट इज व्हाट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन। ये पूरा आपको टीचिंग स्टाइल के ऊपर होता है बच्चों। एज ए प्रोफेशनल, एज ए टीचर आप लोग कैसा टीच करना है, एज ए लर्नर आप लोग कैसा पढ़ाई करना है, क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, क्या क्या टीचिंग मेथड्स अवेलेबल है, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर आप पढ़ाई करेगा। उसमें थियरी क्रेडिट पॉइंट इज 2 एंड आवर इज 40 आवर्स। इसमें लैब आवर्स भी है, आप लोग भी टीच करेगा बच्चों, आप लोग को भी रिक्वायरमेंट्स मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी आप लोग कर सकते हैं।
सो लैब के लिए क्रेडिट पॉइंट इज 1 एंड आवर इज 40 आवर्स इन लोग ने दिया है. सो नेक्स्ट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज. इसका मीनिंग है एज ए नर्स आप सारा जगह पे लाइक इमरजेंसी, मार्चुरी और आईसीयू सारा जगह पे काम करना है. सो वही काम करने के टाइम क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल प्रोसीजर्स, एथिक्स हम लोग फॉलो करना है, उसके ऊपर आप लोग पढ़ाई करेगा. क्लियर, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स और लीगल प्रोटोकॉल हमको सेव करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर पढ़ाई करेगा. इसके लिए क्रेडिट पॉइंट इज 1 एंड टोटल थियरी अवर्स 20 दिया. समझ में आ रहे हैं ना. सो इधर आपको एंटायर नर्सिंग का प्रोसीजर और सिलेबस आपको शुरू होगा. आप ये पूरा सब्जेक्ट्स को मतलब एक्सक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग 1, 2, 3, इसके लिए आपको थियरी भी होगा, लैब भी होगा, क्लिनिकल भी जाना पड़ेगा. क्लियर. सो नेक्स्ट हम जाते हैं 6th सेमेस्टर. सो 6th सेमेस्टर भी अभी 5th में 1 पढ़ाई किया होगा, 6th सेमेस्टर में 2 आएगा, दैट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2. इधर आप लोग अबनॉर्मलिटी पढ़ाई करेगा अबाउट चिल्ड्रन एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग. इसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर मतलब नॉर्मल अडल्ट और ओल्ड एज उसके ऊपर पढ़ाई करेगा. एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. ये क्या होता है मतलब आप मतलब पढ़ाई करने के बाद और इंटर्नशिप पीरियड में और आप लोग करियर में मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग हॉस्पिटल में भी काम करेगा एंड कॉलेज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन में भी काम करेगा. एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मैनेजर, एज ए HR प्रोफेशनल आपको क्या रोल होगा. एज ए नर्सिंग फील्ड में हम लोग ये रोल कैसा कर सकते हैं, कैसा हैंडल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग पढ़ाई करेगा. इसमें थियरी भी है 60 आवर्स एंड क्लिनिकल में भी आपको चांसेस मिलेगा बच्चों, उधर भी आप लोग सीखना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, दैट इज OBG नर्सिंग 1 इंक्लूडिंग SBA मॉड्यूल. ये INC ने दिया है. क्लियर. सो इसका मीनिंग है एज ए वुमन इन लोग प्रेगनेंसी स्टेज भी होता है, प्री प्रेगनेंसी होता है, डिलीवरी होता है, पोस्ट डिलीवरी होता है, उसके बाद बच्चों आता है, न्यू बॉर्न. सो उसके ऊपर पढ़ाई करता है. नॉर्मल थिंग्स यू विल स्टडी, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्री कंसेप्शन, नॉर्मल इंट्रानेटल, पोस्टनेटल पूरा पढ़ाई करेगा. दैट इज कॉल्ड OBG. इसमें गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पढ़ाई करेगा बच्चों. सो इसके लिए थियरी क्रेडिट पॉइंट्स 3 एंड 60 आवर्स दिया है, स्किल लैब भी दिया है एंड क्लिनिकल आवर्स ऑल्सो 240 आवर्स इज देयर. सो इसमें पूरा सब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइब्रेरी आवर, को करिकुलर आवर आपको सारा सेमेस्टर में कंटिन्यू होगा बच्चों. सो नेक्स्ट 7th सेमेस्टर में वी विल सी दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2. सो हियर आप लोग सारा हेल्थ केयर प्रोग्राम, पॉलिसीज, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब कम्युनिटी में पुराना सिचुएशन क्या है, अभी नया सिचुएशन क्या है, क्या क्या नया नया प्रॉब्लम आ गया है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोला, वो पूरा पढ़ाई करेगा. उसके लिए क्रेडिट पॉइंट इज 5 एंड थियरी आवर इज 100. इसके लिए स्किल लैब नहीं है एंड लाइक कम्युनिटी पोस्टिंग में 2 क्रेडिट पॉइंट्स एंड 100 क्लिनिकल 160 क्लिनिकल आवर्स दिया है. So next is advanced subject. So that is nursing research and statistics. Research क्या होता है, ऑलरेडी लाइक हमारा इंडिया और हमारा लोकेलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए हम लोग पढ़ाई करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करना है. एज ए लर्नर, एज ए रिसर्चर और एज ए बिगिनर हम लोग इसके ऊपर काम करना है. ये तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों. आप लोग क्वेश्चन और प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसके लिए आंसर भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च. सो इसके लिए भी थियरी आवर्स 2, क्रेडिट पॉइंट्स एंड हावर्स में 40 दिया है. प्रोजेक्ट, इसका मीनिंग आप लोग बुक भी बनाना पड़ेगा एंड लाइक दे हैव गिवन द क्लिनिकल आवर्स, लैब आवर्स, दैट इज 40. एंड नेक्स्ट इज व्हाट, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग 2. सो इधर यू विल स्टडी ऑल द abnormalities of a woman. what is the normal abnormal delivery, abnormal pregnancy, abnormal postnatal, सारा पढ़ाई करेगा. थियरी आवर इज 60 एंड लैब आवर इज 40, क्लिनिकल आवर इज 320. समझ में आ रहा ना, ये पूरा आप लोग अटेंड करना ही पड़ेगा. सो टिल हियर आप लोग का थियरी के साथ साथ क्लिनिकल आवर्स पूरा कंप्लीट किया है. नेक्स्ट हम जाता है 8th सेमेस्टर, दैट इज आपका नर्सिंग मतलब 4 इयर्स का कोर्स कंप्लीट होने वाला है. सो इंटर्नशिप इन द सेंस क्या होगा बच्चों, 8th सेमेस्टर में आप लोग कंपलसरी हॉस्पिटल, हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन और इन द हॉस्पिटल में सारा डिपार्टमेंट, कॉलेज में सारा डिपार्टमेंट आप लोग सीखना पड़ेगा. इट मीन्स 90% और 80% आप लोग नर्स का काम करेगा.
सो इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप इसके लिए जाएगा इंक्लूडिंग साइकेट्रिक ऑल्सो, कम्युनिटी, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी एंड साइकेट्री। इसमें मैंने वीक्स मेंशन किया एज पर आईएनसी सिलेबस, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 4 वीक्स, इतना वीक्स आपको पोस्टिंग मिलेगा, रिक्वायरमेंट्स भी मिलेगा। सो टिल हियर यूर theory and practical मतलब overall nursing course get over, clear? So next we will see modules. So पहले year semester में मतलब year syllabus में modules नहीं था, but अभी semester में इन लोग modules दिया है, that is called elective module. elective module in the sense आप any 2 semester में ये मतलब ये program आप लोग complete करना ही पड़ेगा. It will be taken by any agencies or governmental bodies or our nursing professionals, समझ में आ रहे हैं ना? So इधर 3rd and 4th सेमेस्टर में आप लोग एनी वन इलेक्टिव मॉड्यूल 4th सेमेस्टर खत्म होने के पहले कंप्लीट करना है। क्या क्या मॉड्यूल होगा? ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर और डायबिटीज केयर के ऊपर और स्किल बेस्ड प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल बेस्ड प्रोग्राम, ये तीनों में ये कोर्स आप कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसका मार्क आपको मार्कशीट, यूनिवर्सिटी मार्कशीट में भी रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा आईएनसी का गाइडलाइंस है। सो नेक्स्ट और 5th and 6th सेमेस्टर एंड होने के पहले आप लोग एक इलेक्टिव कोर्स इसमें सेलेक्ट करना है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसका वही सेलेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन पर्सनालिटी क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल पर्सनालिटी, अबनॉर्मल पर्सनालिटी, उसका डेवलपमेंट क्या, वही सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड एडिक्शन साइकेट्री, सब्सटेंस अब्यूज पता है ना आपको, मतलब गंजा, कोकाइन और बीडी, सिगरेट, अल्कोहल, उसके ऊपर भी पढ़ाई करना है। अडोलेसेंट हेल्थ, अडोलेसेंट हेल्थ क्या होता है, अडल्ट का नीचे चाइल्डहुड एज ग्रुप होता है ना, सो उसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हेल्थ भी ऐड किया, देखो बच्चों नर्सिंग में स्पोर्ट्स हेल्थ भी ऐड किया है, सो दैट यू कैन सेलेक्ट। और एनी अग्रेडेशन प्रैक्टिस, ये तो मैनेजमेंट के रिलेटेड होता है, ये तो अच्छा टॉपिक है, ये भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मेनोपासल हेल्थ एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, फ्रॉम दिस 9 टॉपिक में एक मॉड्यूल आप लोग कंप्लीट करना ही पड़ेगा ड्यूरिंग 5th and 6th सेमेस्टर का बीच में। सो नेक्स्ट इज व्हाट, 7th and 8th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर कंप्लीट होने के पहले रिसर्च रिलेटेड, दैट इज साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स आप लोग कंप्लीट करना है। और एनी लैक्टेशन मैनेजमेंट, इसका मीनिंग है प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होता है ना, मदर बच्चों को फीड देता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन मैनेजमेंट, वही सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्सुअलिटी एंड द हेल्थ, उसके ऊपर ले सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट और जॉब रेडीनेस एंड द एम्प्लॉयबिलिटी। सो फ्रॉम दिस मॉड्यूल एनी वन मॉड्यूल आप लोग कंपल्सरी कंप्लीट करना है। इसका मार्क, इसका आवर्स पूरा आपको इंटरनल एंड आपको मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा। सो नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ ये इलेक्टिव मॉड्यूल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, मैंडेटरी मॉड्यूल। इधर देखो बच्चों 1 to 7 सेमेस्टर तक कंपल्सरी एक एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है। फर्स्ट ईयर में इन लोग ने दिया है, फर्स्ट सेम में फर्स्ट ईयर मॉड्यूल मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो इमरजेंसी केयर क्या होता है, इमरजेंसी मेजरमेंट्स क्या होता है, कैसा असेस करना, ट्रीट करना, वही पढ़ाई करना है। एंड सेकेंड सेम में हेल्थ असेसमेंट, इसका मीनिंग है हेड टू टो क्या क्या असेसमेंट, आई कैसा असेस करना, ईयर कैसा असेस करना, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, उसके ऊपर आप लोग पढ़ाई करना है। एंड थर्ड सेमेस्टर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आप लोग पढ़ाई करेगा, दैट इज कॉल्ड BCLS, वही तो इमरजेंसी मैनेजमेंट, CPR कैसा देना, ऑक्सीजन कैसा देना, वही पूरा कैसा असेसमेंट करना, वही पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, 4th सेमेस्टर में आप लोग फार्माकोलॉजी 2, दैट इज ड्रग्स का बारे में एक मॉड्यूल है, वही पढ़ाई करना है, उसके ऊपर काम करना है। एंड पैलेटिव केयर 4th सेम में 2 मॉड्यूल है, दैट इज पैलेटिव केयर मॉडल। इसका मीनिंग है एंड स्टेज है, सपोज पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम आ गया, लास्ट स्टेज में उनका एज ए प्रोफेशनल हम लोग क्या केयर देना है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और लाइक कल्चरल एस्पेक्ट और लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली को टेक केयर करना, उसके ऊपर पढ़ाई करेगा। एंड 5th सेमेस्टर में ये पीडियाट्रिक में पढ़ाई करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूबॉर्न केयर एंड फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। इसका मीनिंग है न्यूबॉर्न के लिए, नया बच्चों होता है ना, सो उसके लिए क्या क्या मतलब केयर अवेलेबल है इधर इन द हॉस्पिटल और होम बेस्ड, लाइक फीडिंग, कंगारू मदर केयर, उसके ऊपर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेगा। एंड IMNCA, दिस इज द गवर्नमेंट इनिशिएटेड, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरा पढ़ाई करेगा। एंड लाइक 7th सेमेस्टर, 6th and 7th सेमेस्टर में SBA मॉड्यूल, ये INC एक ऐप क्रिएट किया है, वही आप लोग लॉग इन करके पढ़ाई करेगा, मतलब व्हाट इज द नॉर्मल डिलीवरी और प्री कंसेप्शन और लाइक
नॉर्मल पोस्टनेटल एंटीनेटल पूरा पढ़ाई करेगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा बच्चों। सो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंपलसरी अटेंड करना है, इसका मार्क भी आपको रिफ्लेक्ट होगा आपका मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में। सो नेक्स्ट देता है इंटरनल असेसमेंट। सो लाइक एज ए लर्नर ये आपको भी इंपॉर्टेंट है, एज ए टीचर हमको भी इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है फाइनल एग्जाम जाने के पहले कॉलेज लेवल में हम शुरू से एंडिंग तक क्या क्या परफॉर्मेंस किया, एकेडमिक परफॉर्मेंस किया, उसका मार्क कैलकुलेट होता है। सो कम्युनिकेटिव इंग्लिश तो 25 के लिए कैलकुलेट करना है। मतलब इधर देखो बच्चों 2 क्राइटेरिया दिया है। एंड सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जाम इन द सेंस एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद कॉलेज लेवल पे आप लोग एग्जाम देगा, बट इसका मार्क भी यूनिवर्सिटी मतलब सर्टिफिकेट में कैलकुलेट होगा। एंड इधर एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम इन द सेंस यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर आएगा, ये तो फाइनल एग्जाम बोलता है। क्लियर, उसका ड्यूरेशन भी दिया है, टोटल मार्क भी दिया है, टोटल आवर्स भी दिया है। सो इंग्लिश आएगा इंटरनल 25 के लिए आएगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम लिखना पड़ेगा, वही भी 25। अप्लाइड एनाटॉमी फिजियो सारा सब्जेक्ट के लिए 25 ये इंटरनल मार्क, समझ में आ रहा है ना। सो इसमें अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए 75 मार्क होगा, टोटल आवर्स 3 आवर्स होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट नर्सिंग फाउंडेशन में प्रैक्टिकल एंड थियरी होगा, इंटरनल 25 के लिए लेना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको फाउंडेशन थियरी प्रैक्टिकल नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। सो इधर क्या बोल रहे हैं, इधर स्टार दिया ना, ये 25 का अपने फॉर एग्जाम्पल 20 मिला फाउंडेशन 1 थियरी में, एंड लाइक फाउंडेशन प्रैक्टिकल में 25 का आपको 20 मिला, ये मार्क सेकेंड सेमेस्टर में ऐड करेगा। क्लियर, ये मार्क आपको सेकेंड सेमेस्टर में ऐड अप होगा। क्लियर, सो सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट हम फंडामेंटल पढ़ाई करें। क्लियर, सो फाउंडेशन 1 एंड 2 से आपको क्वेश्चंस आएगा बच्चों, अच्छे से ध्यान देना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो नर्सिंग फाउंडेशन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाई किया वही पूरा सेकेंड सेमेस्टर में भी लिखना पड़ेगा बच्चों। सो इसलिए 25 मार्क इंटरनल फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी 25 ऐड करके उसमें एवरेज मार्क लेना है। एंड मार्क आपको थियरी में 75 के लिए लिखना पड़ेगा, टोटल आवर्स 3 आवर्स होगा। एंड नेक्स्ट न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में इंटरनल 25 एंड थियरी आवर एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 75 आएगा। सो दैट इज हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स क्या होगा 25 के लिए होगा, ये तो कॉलेज लेवल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। क्लियर, सो अभी सेकेंड सेमेस्टर एंड होने के टाइम बेसिक नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 आपको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल होगा, उसके लिए इंटरनल 50 मार्क होगा एंड द प्रैक्टिकल मार्क भी 50 मार्क होगा, टोटल आपको 100 मार्क। सो नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में अप्लाइड दैट इज माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इंटरनल मार्क 25 होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए 70 मार्क के लिए लिखना पड़ेगा, टोटल इट इज 3 आवर्स। सो ये मिला के आपको सर्टिफिकेट में 100 के लिए मार्क आएगा। सो फार्माकोलॉजी 1 एंड 2 में भी इंटरनल होगा एंड देयर इज नो एनी फाइनल और एंड सेमेस्टर एग्जाम। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में इंटरनल 25 के लिए लिखना पड़ेगा एंड 75 मार्क थियरी, टोटल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। एंड लाइक प्रैक्टिकल में भी क्या होगा 50 मार्क इंटरनल के लिए बनाना, ये कैसा बनाना है वही पूरा नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग पढ़ाई करेंगी। एंड प्रैक्टिकल आप लोग अटेंड करना है 50। सो इधर लाइक थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई किया ना, मतलब इसका 25 मार्क फोर्थ सेमेस्टर में ऐड अप करेगा। क्लियर, फोर्थ सेमेस्टर में ऐड अप करेगा। सो फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 1 एंड 2 दैट इज 25 ऐड अप होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम 75 के लिए होगा, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी 25 होगा एंड एंड थियरी एग्जाम 75 के लिए होगा। प्रोफेशनलिज्म मैंने बोला है ना, दैट इज व्हाट इज नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म, आप लोग 25 मार्क के लिए इंटरनल बनेगा एंड लाइक कॉलेज लेवल एग्जाम होगा वही भी 25 मार्क के लिए। ये तो एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज लेवल एग्जाम है। सो ओनली विल राइट फॉर 2 आवर्स एंड टोटल मार्क 50 के लिए आपको मार्कशीट आएगा। सो प्रैक्टिकल क्या होगा अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, फाउंडेशन में 1 एंड 2 कंबाइंड होगा, वेरस हियर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में 2 आपको फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा, उसमें इंटरनल असेसमेंट इज 50 एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट इज 50। सो नेक्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर में जाता है पूरा मेन सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए सारा इंटरनल मार्क 25 के लिए होगा। एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको होगा, दैट इज आउट ऑफ 75। क्लियर, दैट इज आउट फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एग्जाम नहीं आएगा बच्चों, सिर्फ कम्युनिटी एग्जाम आप लोग लिखेगा। क्लियर, आप लोग सिर्फ कम्युनिटी में
लिखेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम, दैट इज आउट ऑफ 75 मार्क 3 आवर्स के लिए। नर्सिंग एजुकेशन में इंटरनल 25 के लिए बनाएगा एंड यू विल हैव यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट इज आउट ऑफ 75। फॉरेंसिक नर्सिंग दोनों इंटरनल के लिए होगा, ये तो एंड सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जाम पे होगा, बट सारा मार्क आपको मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा। इसमें प्रैक्टिकल ओनली एक सब्जेक्ट होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल असेसमेंट भी 50, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी 50, बाकी सब्जेक्ट्स 25 के लिए कैलकुलेट करना है, वही पूरा 6th सेमेस्टर में एडअप होगा। सो 6th सेमेस्टर में आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फर्स्ट 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर कंबाइन करके एवरेज मार्क लिखेगा। प्रैक्टिकल आपको सबको होगा, दैट इज कॉल्ड लाइक क्या होता है बच्चों, थियरी में 75 के लिए लिखेगा एंड नर्सिंग लीडरशिप और मैनेजमेंट 25 के लिए इंटरनल एंड थियरी पेपर 75 के लिए होगा। ओबीजी 25 के लिए इंटरनल बनाएगा, इसमें देयर इज नो यूनिवर्सिटी और एंड सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जाम। क्लियर। सो नेक्स्ट हम जाता है 6th सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कंपलसरी अटेंड करना पड़ेगा। सो इंटरनल भी 5th में मैंने बनाया ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 25 का, वही इसमें एडअप करके एवरेज लेना पड़ेगा। ओबीजी में फर्स्ट 25 के लिए हम लोग इंटरनल बनाना है, इसका एवरेज और इसका पार्ट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडअप होगा। क्लियर। सो 7th सेमेस्टर में कम्युनिटी के लिए भी इंटरनल होगा 25 मार्क, रिसर्च के लिए भी 25 मार्क होगा। आपको एंड सेमेस्टर थियरी एग्जाम कम्युनिटी के लिए भी होगा एंड रिसर्च के लिए भी 75 होगा। सो प्रैक्टिकल कम्युनिटी एंड ओबीजी के लिए आप लोग मतलब अटेंड करना पड़ेगा, दैट इज आउट ऑफ 50। प्रैक्टिकल में भी इंटरनल भी है, यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल भी है। सो टिल हियर आपका मेजर रोल कंप्लीट होगा बच्चों। 8th सेमेस्टर में सारा स्पेशलिटी मिला के आपको कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होता है आउट ऑफ 100, ई मार्क भी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। सो टिल दिस हमने पूरा कैसा इंटरनल मार्क आएगा, आवर्स क्या है और मार्क क्या है, पढ़ाई क्या है। अभी व्हेन यू वाज ए स्टूडेंट, सो उसी पीरियड में क्या क्या किस किस क्राइटेरिया के ऊपर, किस किस डोमेन के ऊपर असेसमेंट होगा, वही पढ़ाई करेंगे। सो हियर इंटरनल असेसमेंट थियरी पार्ट में आपको पहले कंटिन्यूस असेसमेंट का टोटल 10 मार्क लेना है। क्लियर। एंड थियरी एग्जाम होते हैं ना, आपको 2 सेशनल होगा, दैट इज आप लोग क्लास टेस्ट भी बोल सकते हैं, सेशनल एग्जाम बोल सकते हैं, इंटरनल एग्जाम बोल सकते हैं। क्लियर। आपको 2 एग्जाम होगा, उसमें हम लोग 50 मार्क लेना है। सो 10 + 15 टोटल कितना आएगा, 25 के लिए इंटरनल बनाना है। अब पहले पढ़ाई किया ना सारा इंटरनल 25। सो ये 25 मार्क कैसा कैलकुलेट करना, वही पढ़ाई करेगा। कंटिन्यूस असेसमेंट इन द सेंस स्टार्टिंग फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज से लास्ट डे ऑफ योर वर्किंग डे तक आपका परफॉर्मेंस क्या है, इंक्लूडिंग अकेडमिक, नॉन अकेडमिक, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर पूरा मिला के। सो फर्स्ट इज अटेंडेंस। अटेंडेंस के लिए आईएनसी क्राइटेरिया अलग से दिया है, आप लोग अभी पढ़ाई करेंगे, उसके लिए टोटल 2 मार्क के लिए डालना है। एंड नेक्स्ट इज रिटन असाइनमेंट, आपको 2 मिलेगा, उसमें 10 के लिए मार्क लेना है। एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया ये सेमिनार, माइक्रो टीचिंग। सेमिनार क्या होता है, एज ए लर्नर, एज ए टीचर आप लोग प्रेजेंटेशन क्लासेस लेना है, छोटा से प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। एंटायर टॉपिक लेगा, दैट इज कॉल्ड सेमिनार। इंडिविजुअली स्टूडेंट्स भी प्रेजेंटेशन करना, ये पूरा चीज 2-2 करना है। सो टोटल आपको कितना 12 मार्क के लिए मार्क होगा। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, एनी मॉड्यूल्स और एनी फील्ड विजिट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, उसके लिए 6 मार्क मिलेगा। सो टोटल 30 मार्क के लिए हम लोग बनाएंगी। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, 30 डिवाइडेड बाई 3 करके हमको 10 के लिए मार्क लेना है। क्लियर। 30 डिवाइडेड बाई 3 करके टोटल 10 इधर आ गया ना, वही मार्क लेना है। सपोज एनी मैंडेटरी मॉड्यूल वही सेमेस्टर में आ रहे हैं ना, 30 + 10 ऐड करके 40 के लिए इंटरनल बनाना है। क्लियर। अभी समझ में आ गया ना। सो नेक्स्ट वही 40 डिवाइडेड बाई 4 करके फाइनली आप लोग 10 के लिए मार्क्स आएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट हम जाते हैं थियरी सेशनल एग्जाम, कैसा 15 मार्क हम लोग कैलकुलेट करता है। सो नंबर ऑफ सेशनल एग्जाम आपको 2 होगा। सो आप लोग
क्या लिखेगा 30-30 के लिए लिखना है और लाइक 60 के लिए आपको टोटल मार्क होगी। ये तो कॉलेज बेस्ड और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, बट फाइनल इंटरनल हम लोग एवरेज 15 के लिए लेना ही पड़ेगा। इधर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग 75 के लिए लिखता है, बट इधर इन लोग 30 के लिए दिया है। सम यूनिवर्सिटी क्या करता है, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग के लिए 75 के लिए सेशंस लेके उसमें 15 मार्क के लिए एवरेज भी इन लोग लेता है बच्चों। समझ में आया? सो इंटरनल फर्स्ट असेसमेंट थियरी असेसमेंट में कंटिन्यूस असेसमेंट 10 मार्क आएगा, थियरी 15 मार्क आएगा। सो 10 + 15 25 के लिए आपको इंटरनल होगा। सो नेक्स्ट हम जाता है प्रैक्टिकल में कैसा असेसमेंट करना है। सो उसके लिए भी अटेंडेंस के लिए 2 मार्क होगा, अलग से आईएनसी गाइडलाइंस दिया है। क्लिनिकल असाइनमेंट में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप लोग पेशेंट्स वगैरह देखता है ना, उसके ऊपर केयर नर्सिंग केयर के ऊपर प्रेजेंटेशन लिख के प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए 3 मार्क होगा। एंड लाइक प्रेजेंटेशन के लिए एनी ड्रग प्रेजेंटेशन फील्ड विजिट रिपोर्ट उसके लिए 2 मार्क होगा। एंड एनी केस स्टडी रिपोर्ट, केस स्टडी इन द सेंस पेशेंट्स के ऊपर आप लोग सारा पढ़ाई करना है, क्लियर, मतलब अनाटमी फिजियोलॉजी ट्रीटमेंट सब कुछ पढ़ाई करके उसके लिए सब कुछ मिला के 10 मार्क के लिए होगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। वार्ड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारा टीचर्स इवैल्यूएट करेगा बच्चों आप लोग को। सो इवैल्यूएशन के लिए कितना मार्क होगा, 10 मार्क, क्लियर। एवरी 3 मंथ एवरी 1 मंथ एवरी 6 मंथ इवैल्यूएशन होता है। सो एवरेज हम 10 के लिए लेता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, इन पोस्टिंग ऑफ आस्की। आस्की इन द सेंस एक टाइम क्लिनिकल पोस्टिंग खत्म होने के बाद अपना स्किल टीचर लोग असेस करता है, उसके लिए स्टेशंस बनेगा, प्रोसीजर स्टेशन 1 2 3 करके, उसके लिए भी चेकलिस्ट होता है, असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। सो उसके लिए मार्क दिया है 5 मार्क। एट लास्ट इज व्हाट, अपना प्रोसीजर अपना क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स फाइल लॉग बुक वही आप लोग कैसा परफॉर्म किया, कैसा कंप्लीट किया, कब किया, उसके लिए मार्क लेता है 3 मार्क। ये टोटल मिला के 30 आएगा, क्लियर। फ्रॉम दैट 30 डिवाइडेड बाय 3 करके हम लोग कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रैक्टिकल में 10 लेगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट, प्रैक्टिकल में क्या करेगा, उसके लिए हमको 15 चाहिए, उसमें भी आस्की हम लोग कंडक्ट करता है, क्लियर। ये आस्की अलग है, ये आस्की अलग है, बट प्रोसीजर तो सेम ही होगा, मार्क अलग अलग एस्पेक्ट में होगा। आस्की के लिए 10 मार्क होगा। एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकल, इसका मीनिंग है प्रैक्टिकल आप लोग करता है ना, सो उसके लिए 20 मार्क लेगा, टोटल 30 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। सो थियरी में भी आप लोग 25 के लिए बनाएगा, प्रैक्टिकल में भी 25 के लिए बनाएगा। सम सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर में 25 + 25 बना के 50 कर सकते हैं, क्लियर। ऑलरेडी आईएनसी ने क्राइटेरिया दिया है। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज अटेंडेंस परसेंटेज, आईएनसी गाइडलाइंस क्या क्या दिया है। सपोज आपका अटेंडेंस परसेंटेज 80 को बिलो है, क्लियर, ओवरऑल एक सब्जेक्ट में 80% के नीचे आ रहे हैं ना, सो उसको सिर्फ 0 मार्क आएगा, आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 2 आपको सिर्फ 0 आएगा। सपोज आप 80 to 84 बीच में आ रहे हैं, दैट इज 0.5 आएगा। 85 to 89 आ रहे हैं, दैट इज 1 आएगा। 90 to 94% आ रहे हैं, 1.5 आएगा। 95 to 100 आ रहे हैं, 2%, 2 मार्क आएगा। बच्चों आप लोग आईएनसी सिलेबस और आईएनसी करिकुलम लेके देखो, वही पूरा आईएनसी ने दिया है। दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल, बिकॉज हम लोग स्किल और नॉलेज और प्रोफेशनल करियर इधर से शुरू होता है। आपको 2 मार्क के लिए 2 चाहिए ना, पक्का 95% अटेंडेंस आपके पास होना ही चाहिए। सो ये इंक्लूड्स थियरी एंड द प्रैक्टिकल। सो नेक्स्ट हम देता है 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में क्या क्या असेसमेंट होता है। सो दैट इज क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सारा स्पेशलिटी मिला के हम लोग 50 मार्क के लिए लेना है। आस्की भी कंडक्ट करना है, उसके लिए 15 मार्क लेना है। सो इट मीन्स दैट हमारा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इधर इन द आस्की और इन द क्लिनिकल पोस्टिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टोटल 100 के लिए मार्क लेना पड़ेगा। ये भी आपको मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। मैंने बोला 2 एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम होगा, क्लियर। सो 1 इज एंड सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जाम एंड 1 इज एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। सो मैंने सब्जेक्ट का नाम भी पहले बताया है,
नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी होगा, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी होगा, बट सारा सब्जेक्ट अपना प्रोफेशनल को गाइड करेगा. सो फर्स्ट इज व्हाट, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल. सो इसमें सेक्शन ए बी, ये पूरा सब्जेक्ट ये आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई करेगा. इसमें टोटल आपको कितना मार्क के लिए आएगा, 75 मार्क के लिए आएगा बच्चों. इसमें सेक्शन ए के लिए 37 मार्क होगा, सेक्शन बी के लिए 38 मार्क होगा. ये पैटर्न तो सेम है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये फॉर्मेट तो सारा सब्जेक्ट में सेम है. नर्सिंग, नॉन नर्सिंग, एंड सेमेस्टर, कॉलेज लेवल पूरा में सेम है. बट कितना क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 6. उसके लिए टोटल मार्क कितना होगा, 1. क्लियर. सो 6 into 1 6 मार्क होगा. सो इसमें ऐसे ये क्वेश्चन होगा 10 मार्क के लिए, टोटल 10. क्लियर. सो ऐसा टोटल करके 37 आएगा. एंड सेक्शन बी, इसका मीनिंग है अप्लाइड एनाटॉमी सेक्शन ए में आएगा, अप्लाइड फिजियोलॉजी सेक्शन बी में आएगा, अप्लाइड सोशियोलॉजी सेक्शन ए में आएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी सेक्शन बी में आएगा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ए में आएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल बी में आएगा. समझ में आ रहा है. सो इसके लिए 37 मार्क के लिए इधर लिखेगा, इधर 38 मार्क के लिए लिखेगा बच्चों. Clear. So next subject is what, applied biochemistry, nutrition and the dietetics. So biochemistry आप कितना के लिए लिखेगा, सिर्फ 25 मार्क के लिए. क्वेश्चन पैटर्न तो सेम है बट ओवरऑल देखो 25 के लिए लिखेगा. सेक्शन बी कौन सा सब्जेक्ट आएगा, न्यूट्रिशन एंड द डाइटिक्स. इसमें क्वेश्चन पैटर्न तो सेम है बट कितना क्वेश्चंस आएगा देखो, 8 MCQ, 1 ऐसे टाइप, 4 शॉर्ट आंसर एंड 6 वेरी शॉर्ट आंसर. टोटल 50 मार्क के लिए आप लोग आंसर देना पड़ेगा. क्लियर. सो नेक्स्ट इज व्हाट, पीपीजी. इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं पीपीजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड द जेनेटिक्स. दैट इज फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी 1 and 2, जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट होगा. सो सेक्शन ए फार्माकोलॉजी में आएगा 30 मार्क, 38 मार्क. सेक्शन बी पैथोलॉजी आएगा 25 मार्क. सेक्शन सी जेनेटिक्स में आएगा 12 मार्क. क्लियर. इसमें आप लोग अलग अलग पास करना पड़ेगा. एग्जाम लिखने के टाइम भी आप लोग अलग अलग पेपर पे लिखना है, मिक्स मैच करके नहीं लिखना है बच्चों. एग्जाम जाने के पहले अच्छे से सोच के जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. ये पूरा अलग अलग पेपर में लिखना है. सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ क्लियरली डालना है. क्लियर. सो नेक्स्ट हम जाता है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स. ये कहाँ होगा, ये तो एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम पे आएगा. सो इसमें रिसर्च के लिए 55 मार्क के लिए आप लोग काम करना पड़ेगा. स्टैटिस्टिक्स सेक्शन बी में आएगा, वही 20 मार्क के लिए काम करना पड़ेगा. इसमें MCQs 9 एंड essay में 2 क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर 3 क्वेश्चन, टोटल 50. क्लियर. सो एंड नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में टोटल कितना लिखना है, 20. सो 55 प्लस 20 कितना आएगा, 75. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स. क्लियर. सो क्या होता है स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स. स्पेशलिटी सब्जेक्ट इन द सेंस नर्सिंग का सब्जेक्ट, लाइक अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग, वही पूरा 75 मार्क्स के लिए लिखेगा. लाइक MCQ आपको 12 क्वेश्चंस आएगा बच्चों, इतना इन डेप्थ आप लोग पढ़ाई करना है. एंड ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस आएगा, 15 मार्क के लिए आएगा. सो 2 into 15 30 आएगा. एंड शॉर्ट आंसर 5 into 5 मतलब 5 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, मतलब एक एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आएगा. सो 25 आएगा. वेरी शॉर्ट आंसर 4 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क एंड 8. सो टोटल आपको 75 मिला है. इसका मीनिंग 75 इन द सेंस आप लोग 38 मार्क लेना ही पड़ेगा. इट मीन्स यू आर इन द पास ग्रेड. क्लियर. 38 का नीचे आ रहे हैं ना, यू आर इन द फेल इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम. समझ में आ रहा है. सो नेक्स्ट एंड सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जाम, लाइक इंग्लिश, कंप्यूटर, दैट इज हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, वही 50 मार्क के लिए आएगा. सेम क्वेश्चन पैटर्न only that what is that sequence of the counting of the question number change होगा बच्चों. so total it is out of 50. clear. so this is the university or end semester college level exam pattern. so practical में भी 2 aspect हम लोग मार्क कंसिडर करता है. one is ASCII. all specialty subjects में ASCII stations आप लोग परफॉर्म करना ही पड़ेगा. उसके लिए 15 मार्क हम लोग लेता है. डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकल का मतलब आपका वार्ड और कम्युनिटी में एग्जामिनर आके आप लोग ऑब्जर्व करेगा, इवेल्युएट करेगा बाय यूजिंग चेकलिस्ट इवेल्युएशन क्राइटेरिया. उसके लिए 35 मार्क होगा. सो बोथ कंबाइन
करके 50 के लिए आप लोग 25 के ऊपर मार्क लेना ही पड़ेगा बच्चों, देन ओनली आप लोग पास होगा। सो थियरी में आप लोग 38 मार्क लेना है, प्रैक्टिकल में आप लोग 25 के ऊपर लेना है, दोनों मिला के आप लोग पास फेल कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? ये सारा इंप्रेशन मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। सो बिफोर गोइंग एग्जाम, आप लोग तो न्यू स्टूडेंट्स है, बिफोर गोइंग टू एग्जाम और बिफोर पढ़ाई करने के पहले आप लोग अच्छे से मतलब सिलेबस और नर्सिंग करिकुलम पढ़ाई करिए, अच्छे से देख लीजिए, आपको थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, आपका प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा बच्चों, इसलिए मैंने ये क्लास लिया है। क्लियर? सो लाइक एज ए न्यू लर्नर्स वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चों। आप लोग हमारा चैनल अच्छे से यूज़ करके पढ़ाई करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।